को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिए। जो खाली पुलाव बना रहे नहीं जाएंगे ना चुनाव में। अभी 16 सांसद हैं, 0 सन्नाटा का मैं बता दूं नोट। पूरे क्रिश्चियन समाज को हरिजन और पिछड़ा वर्ग लिख दिया, जो कि गलत है। सिया समाज का उन्होंने क्यों नहीं गणना कराया? पूरा का पूरा बुद्धिस्ट समाज का गणना क्यों नहीं कराया? जैन समाज का क्यों नहीं कराया? दिन भर क्या बात करते हैं जी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। इनके आसपास जितने लोग रहते हैं ना, इनके खासम खास लोग मित्र लोग हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जातीय गणना को लेकर कई सवाल खड़ा किया है। आरसीपी सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना करके यहां के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कई ऐसी जाति है जिनका गणना नहीं किया गया है। जरा इस बात को समझिए कि बिहारी अस्मिता की बात होती थी, बिहारीपन की बात होती थी, बिहार दिवस में बिहार के सम्मान गौरव की बात होती थी, और आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, जदयू पार्टी का कहना है कि जातीय जनगणना सही तरीके से हुआ। अब तो वो क्या कहेंगे, उनको कहने में क्या लगता है। लेकिन जो मैंने बताया कि जिनकी गणना नहीं, उसके बारे में बताया ना जरा। जो मैंने सीधे सीधे आरोप लगा उस पर बताया कि सिया समाज का उन्होंने क्यों नहीं गणना कराया, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट समाज का गणना क्यों नहीं कराया, जैन समाज का क्यों नहीं कराया, पूरे क्रिश्चियन समाज को हरिजन और पिछड़ा वर्ग लिख दिया, जो कि गलत है। और मैंने बताया ना कि बहुत सारी जातियों को आपने एक जगह जोड़ दिया। मैंने एक उदाहरण आपको दिया, जो पूरा पूरा बनिया समाज है, उसको आपने ऐसा विभक्त कर दिया। ये कौन सा गणना है जी? या तो सब जाति का करिए, कुछ जाति को तो आप मिला दे रहे हो, अब कुछ को बिल्कुल अलग अलग कर दे रहे हो। जदयू का कहना है कि इंडिया की बनती है केंद्र में सरकार, तो हम लोग का सबसे पहले पूरे देश में सबसे पहला तो जरा नोट कर लीजिए कि कभी भी अब एनडीए का, जिसको इंडिया अलायंस उसको हम लोग कहते हैं, उसकी तो सरकार कहाँ से बन जाएगी। और जहाँ तक कि जदयू वाले बिल्कुल जो ख्याली पुलाव बना रहे नहीं जाएंगे ना चुनाव में। अभी 16 सांसद हैं, 0 सन्नाटा का मैं बता दूं नोट कर लीजिएगा। कौन सा काम लेके जाएंगे नीतीश बाबू, किसको बताने जाएंगे? इसलिए सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और जब तक मुख्यमंत्री जिस दिन तक है ना वो गद्दी पर, अंतिम कस तक मजा लेंगे वो, तभी तक है इनका। ये पार्टी बची है जनता दल, जरा पता कर लीजिए ना। जितने कार्यकर्ता हैं टोटली जो कहते हैं डीमोटिवेटेड हैं, हतोत्साहित हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और देखिए नीतीश बाबू क्या बात कर रहे हैं और जदयू वाले क्या बात कर रहे हैं। दिन भर क्या बात करते हैं जी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। और नीतीश बाबू को किसी जाति से मतलब नहीं। जरा मैं बता दूं आपको, ये बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं ललन बाबू को, तो जाति का आधार पर नहीं बना है। जरा मैं बता दूं, वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत चॉइस रहता है। उनके आसपास जो लोग रहते हैं जी, विजय चौधरी जी, उनके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं दिल्ली में, कौन, केसी त्यागी, इनको जाति के आधार पर बनाए, जाति के आधार पर बनाए नहीं है, बल्कि इनके खास बिल्कुल जो कहते हैं वो है। आप बिहार में जो मुख्य प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको जाति के आधार पर बनाए हैं। लोग सबसे खास हैं। वशिष्ठ बाबू जाति के आधार पर उनको बनाए हैं। संजय झा जाति के आधार पर बनाए हैं। और जरा जदयू कार्यकर्ताओं को कैसा लगता होगा, किस कार्यकर्ता को ये उपाध्यक्ष का दर्जा दिए। इनके साथ जो लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि भागलपुर के 2 मिश्रा बंधु हैं, दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए हुए हैं। काहे के लिए दिए हैं जी? कोई कार्यकर्ता है आपके पार्टी के? और नीतीश बाबू बात करेंगे कि सर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति। मैं तो बताता हूँ किसी जाति से इनका लगाव नहीं। इनके आसपास जितने लोग रहते हैं ना, इनके खासम खास लोग मित्र लोग हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। वैसे ही अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो आप मुस्लिम समाज को पूरा जाति में तो बांट दिए। आज तक ऐसा तो कभी होता नहीं था। मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारे जाति ने बांट दिया, लेकिन वहाँ भी देखिए 2 फिरका है ना, एक सुन्नी है, एक सिया है। तो सुन्नी लोग को तो आप जात जात में बांट कर दिखा दिया। और सिया लोग का कहीं चर्चा ही नहीं है। तो नीतीश बाबू बताएं कि बिहार में सिया समाज के लोग नहीं रहते हैं, जबकि सिया वक्फ बोर्ड उन्हीं की सरकार ने बनाया है। काफ़ी सिया समाज के यहाँ लोग रहते हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनको पूरी की तरह से उनको गिना नहीं गया। आप उसके बाद जरा आ जाइए क्रिश्चियन में, मैंने बताया पहले भी था, क्रिश्चियन में क्या लिख दिया, ईसाई करके क्या कर दिया उसमें कर दिया हरिजन। एक तो गलत शब्द का प्रयोग किया, हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसमें डाल दिए। उसके बाद हरिजन पिछड़ा वर्ग कर दिया। तो जाति कहाँ हुई साहब? आप सबकी जाति की जनगणना कर रहे हैं। तो कहेंगे कि हमने आदर्श में डाल दिया है,
तो अदर्स में तो मात्र 96,000 लोग हैं अगर देखिएगा निकाल करके। उसके बाद आप जरा जाइए बिहार में, भगवान बुद्ध की धरती रही है, बुद्धिस्ट लोग यहाँ हैं, उनकी जनगणना में कोई चर्चा ही नहीं है। जैन आप नालंदा में रहते हैं, नालंदा में चले जाइए, पावापुरी चले जाइए, पटना साहिब में कहीं जगह जैन समाज के लोग रहते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का आप जानते हैं, उनकी जन्म स्थिति है। कितने यहाँ पर सिख समाज के लोग हैं, उसमें कितनी जातियाँ हैं, उनकी भी कोई गणना नहीं है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि कई धर्मों के लोगों का गणना ही नहीं किया गया। अगर आप टोटल भी देखिए अगर, तो भाई आप जोड़ लीजिएगा तो समूचा हिंदू समाज को करिए और जोड़ते हैं तो 80-81 के आसपास आते हैं। जो मुस्लिम समाज आता है 17 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है। तो भी जोड़िएगा, देखिए कि 2 से 2.5% लोग कौन है। तो 2 से 2.5% जो जिनकी मैंने चर्चा की, तो 2 से 2.5% का मतलब क्या होता है। बिहार की आबादी अब बता रहे हैं 13 करोड़ 7 लाख। तो अगर 2% भी है तो 26 लाख लोग कहाँ है जी, कहीं उनका जिक्र ही नहीं है। और आपने सिर्फ आदर्श में 96,000 दिखा दिए। तो स्वाभाविक है कि जो जिस प्रकार के जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, भाई उससे जो है ना पूरे के पूरे आंकड़े को संदिग्ध कटघरे में खड़ा कर देता है। सब समाज को लगता है कि मेरी इतनी आबादी है। और मैंने तो यही कहा कि जब बताइए भाई, अगर आप पूरा देखिएगा तो 49 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी बिहार में 50,000 से कम। अब जरा सोचिए क्या होता है पूरा का पूरा, जो आज कोई कह रहा है कम और ज़्यादा क्यों समझ रहा है, लगता है कि भाई हम कम हो गए तो हमारी शक्ति कम है, हमारी ताकत कम है, हमारे आगे आइडेंटिटी का क्या होगा। तो नीतीश बाबू ने क्या किया था बिहार में, बिहार की चर्चा करते थे, बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार के सबनेशनलिज्म की बात करते थे। और अब क्या हुआ, बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिए, सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जिस बिहारी अस्मिता की आपने शुरू से ही 2005 में जब बने थे तो बिहार दिवस मनाया, बिहार में लोगों में कि भाई बिहारीपन जगे, लोग बिहार के बारे में सोचे। अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। तो बहुत बड़े जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, मैंने बताया था कि 190 से ज़्यादा जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में शिया और सुन्नी आते हैं, तो सुन्नी समाज के लोगों को तो गणना कर लिया गया है, मगर शिया समाज को छोड़ दिया गया है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री ने शिया बोर्ड का भी गठन किया है, बावजूद उन्हें शिया समाज याद नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि नालंदा जो है भगवान महावीर और बुद्ध की धरती है, मगर भगवान महावीर और बुद्ध की धरती होने के बाद भी उन अनुयायियों का गिनती नहीं किया गया है जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं। तो ऐसे में जातीय गणना पर कई सवाल खड़ा किया जा रहा है। आरसीपी सिंह ने साफ लहजों में कहा है कि बिहारी अस्मिता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलवाड़ किया है और कई जाति को इस जातीय गणना से अलग कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों में भी उबाल देखने को मिल रहा है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। दर्श न्यूज के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा।